अब यहाँ पर धृतराष्ट्र हैं, अब उनको पता लगा कि जो पांडव पार्टी है ना, दे आर नॉट बिकमिंग सॉफ्ट। तो उनको काफ़ी घबराहट होनी शुरू हो गई कि ना लगता है युद्ध होगा ही होगा अब तो क्योंकि बहुत विचलित थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विदुर को अपने पास बुलाया। विदुर को बुला कर बोले कि ना मेरे हार्ट को थोड़ा कंसोल करो, मैं ना बड़ा इस समय बड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, मैं मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अगर ये युद्ध हो गया तो मेरे बच्चे पक्की बात मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बच्चों के आगे ना बड़ा कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अपने दुर्योधन से मुझे इतना प्यार है कि मैंने कुछ ठान के रखा हो, लेकिन जब वो सामने आके जिद करता है तो मैं उसके आगे ना घुटने टेक देता हूँ। तो ना आप मुझे उपदेश दो विदुर। उसके बाद विदुर ने उनको उपदेश देना शुरू किया। बहुत बढ़िया उपदेश आता है ये, जो कि विदुर ने दिया धृतराष्ट्र को। उन्होंने बताया कि ना महान लोग क्या होते हैं, महान लोगों के क्या गुण होते हैं। ये इसलिए बताया कि पांडवों में ये महान गुण हैं और आप में भी ये महान गुण आने चाहिए। तो विदुर जी ने फिर उनको बताया कि वास्तव में सज्जन पुरुष जो महान लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि ना वो जो संसार के द्वंद्व हैं इससे प्रभावित नहीं होते, ये पहली क्वालिटी है उनकी। दूसरा ये है कि वो हमेशा ध्यान से सुनते हैं। जब भी कोई अगर शुभचिंतक उनको कुछ बताने के लिए आता है तो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं वो। तो ये सज्जन पुरुष और महान व्यक्ति की निशानी है कि वो ध्यान से सुनता है। तीसरी क्वालिटी है कि ना अगर कभी कैलेमिटी आ जाती है जीवन में, कोई आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, तो उसमें जो ऐसे नहीं हो जाता, विचलित नहीं हो जाता। वो आपदा अगर आती है, विपदा आती है, तो उसमें विचार करता है कि इसमें ये किस वजह से आई है और इसमें क्या करना चाहिए। सज्जन पुरुष ये करता है। साथ ही क्या करता है, सज्जन पुरुष के अंदर ना सबके प्रति बहुत ही सम्मान की भावना होती है। जो वाकई में सज्जन पुरुष है वो सबका सम्मान करता है, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए सबका सम्मान करता है। हमेशा अपनी इंद्रियों पे, अपनी इच्छाओं पे लगाम कस के रखता है। तो भले ही इंद्रियां यहाँ वहाँ भाग रही हों, लेकिन उनको वश में करता है। अपने मन को सुझाव देता है बार 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 बार, और ये करने में कभी चूकता नहीं है। ये महान व्यक्ति की निशानी है। इंद्र तृप्ति से हमेशा बच करके रहता है और कभी भी समय खराब नहीं करता, और समय को बहुत मूल्यवान मानते हुए हमेशा समय का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल करता है। और कभी भी कोई कार्य जो मिल जाता है उसको अधूरा नहीं छोड़ता, उसको पूरा करता है, पूरा करता है उसको। भले उसमें अड़चनें आती हैं लेकिन उस कार्य को पूरा करता है वो। साथ ही ना वो किसी की चापलूसी करता है, ना वो चापलूसी किसी की लेता है। जिनको चापलूस पसंद होते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी अच्छे एडवाइजर्स नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें चापलूस पसंद है। अच्छी अच्छी बातें करने लगे, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, जब से आप जिंदगी में आए ना जीवन ही बदल गया हमारा, आप तो शान है, आप तो आन है, बान है, शान है, दंडवत प्रणाम है, आप ही को ये है वो है। सब फ्लैटरर्स जो होते हैं इनको पसंद नहीं होते, ना इनको किसी की फ्लैटरी करना पसंद होता है। महान जो लोग होते हैं, ओके, ये कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, और दोष अगर देखते हैं तो वो दूसरे के भले के लिए देखते हैं। क्षमा करना जानते हैं ये, इनके हृदय के अंदर कभी ग्रज नहीं होता, आक्रोश नहीं होता। महान लोगों के हृदय में कभी आक्रोश नहीं होता। और ये कभी भी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर किसी के हृदय में तीर चुभ जाए तो तीर निकाला जा सकता है और वहां के घाव को भरा जा सकता है। लेकिन जब बहुत इंसल्टिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करता है तो इंसल्टिंग वर्ड्स ना हृदय की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उसके बाद ना व्यक्ति को उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो लोग उन शब्दों को लेकर के पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो इसीलिए कभी सज्जन पुरुष को कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं तो हमेशा सामने वाले की चिंता में बोलने चाहिए उसको, और कहीं बोलने ही पड़ते हैं तो इसीलिए चिंता क्या करेगी, चिंता ऐसे कार्य करेगी। मान लीजिए कोई सर्जन है, जब किसी का उपचार कर रहा है तो फोड़े को ठीक करके चक्कू को निकाल लेता है, ऐसा। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ हार्श वर्ड्स, तुम लोग कपटी, दम्भी, ये वो, धरती पे बोझ, तुम लोग मर जाओ, ये वो, जब सिर्फ ये शब्द बोलकर सिर्फ अपनी भड़ास निकालता है वो, उस भड़ास के चक्कर में क्या होता है, वो जो शब्द हैं उसके हृदय में रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या मुझे याद है उस वक्त आपने क्या शब्द बोले थे मेरे लिए, मुझे याद है। कितने साल हो गए? 36 साल। 36 साल। आज भी वो अंगारे लेके जी रहा हूं मैं, ऐसा। तो दैट फेज, इसीलिए हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ऐसा। हालांकि ये बात है, जिसकी जिसकी ईगो बहुत हाई होती है उसको तो मुलायम शब्द भी चुभ जाते हैं उसको, कि प्यार से बात को समझा दी जाए ना तो भी चुभ जाते। मेरे में दोष देखा आपने, मेरे में दोष देखा आपने। आपको पता है मैं गोलोक से उतरा हूं, मैं गोलोक वृंदावन में मैं मंजरी था, मैं अवतरित हुआ हूं संसार कल्याण करने के लिए, मेरे में कोई दोष नहीं है। और मेरे में दोष देख रहे हैं आप, मैं दोष देख रहे हैं आप ना। लेकिन जो बहुत ईगो सेंसिटिव होते हैं वो तो खैर कभी दुखी होंगे। हालांकि गुरु का काम यह है दोष देखना। प्रभुपाद जी बोला करते थे, द जॉब ऑफ गुरु इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द डिसाइपल, द जॉब ऑफ गुरु इज टू ऑलवेज डिसएग्री फ्रॉम द डिसाइपल। गुरु का कार्य ऐसा है कि वो डिसएग्री करेंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है महाराज के साथ ना। महाराज मुझे बोलेंगे अमोघ तुमको और जगह भी जाना चाहिए प्रीचिंग करने के लिए, सिर्फ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, तुमको और जगह जाना चाहिए। जी जी महाराज, बिल्कुल महाराज। तो मैं महाराज जब अगली बार आए तो मैंने कहा महाराज मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया। महाराज कहते तुमको द्वारका में भी रहना चाहिए, यू शुड स्टे इन द्वारका एज वेल। जी महाराज, मैं द्वारका में रहता हूँ 90%। महाराज नहीं, तुमको और जगह जाना चाहिए, यू शुड गो टू गुड़गांव एज वेल। जी महाराज, वो जब इन्वाइट करेंगे तो महाराज मैं जाऊँगा। ना जब इन्वाइट नहीं भी करे तो भी जाऊँ। जी महाराज, डिसएग्री एंड दैट्स अ जॉब ऑफ गुरु। और गुरु काम का दोष निकालना। ये तो अब गुरुजन हैं प्रशंसा करते हैं कि उनको पता है डिसाइपल्स का बहुत बुरा हाल है, लेकिन अदरवाइज प्रभुपाद जी की तरह अगर डील करें ना आजकल हमारे गुरुजन, भाग जाएंगे हम लोग। एक्चुअली हमारी बिसात नहीं हम लोगों की, बहुत कच्चे लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छे लोग। बट यस, जनरली स्पीकिंग इन आवर फ्रेंडशिप, इन आवर रिलेशनशिप्स, जनरली स्पीकिंग हमें कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो कोई पति पत्नी भी अगर आकर हमारे आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं, ज़्यादातर ये होता है उनके अंदर कि इन्होंने उस वक्त ये कहा था, इससे ये उस वक्त मेरे से ये बोली थी, ये शब्द बोले थे इसने, नहीं भूल सकता मैं उन शब्दों को। तो सामान्य तौर पे जो है हमें हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान होते हैं, ऐसे लोग कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और कभी अगर सुपीरियर को किसी सबऑर्डिनेट के प्रति कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, उसमें एक चिंता होनी चाहिए, उसमें शिक्षा होनी चाहिए। उसकी वजह से फिर वो जो शब्द हैं फिर वो व्यक्ति को चुभते हैं, ये उसका इलाज करते हैं। पर भड़ास निकालने के लिए कि मेरे अंदर आक्रोश और बलावा इकट्ठा होगा, उल्टी करने के लिए ना, नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, देखना आप। तो दैट फेस, ये महान लोगों का व्यक्तित्व ये होता है। तो इसलिए बता रहे थे विदुर कि ये क्वालिटीज पांडवों में हैं और आप में भी ये क्वालिटीज आनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि ना दुष्ट लोग जो होते हैं उनके कैरेक्टर से क्या क्या होते हैं। फिर विदुर ने ये बताया, क्या बताया, ऐसे लोग जो होते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए औरों का शोषण कर बैठते हैं। ये दुष्ट लोग होते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों का शोषण करना, उनका इस्तेमाल करना कर लेते हैं, ये दुष्ट लोग कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग ये ऐसे वेलविशर्स से घृणा करते हैं जो कि इनको कठोर शब्द बोलते हैं, उनसे घृणा करते हैं, कठोर शब्द बोले। और चापलूस इनको बहुत पसंद होते हैं। बेसिकली जो अच्छी क्वालिटीज है इनका ऑपोजिट। तो ये जो मूर्ख होते हैं उनके अंदर ये वाली क्वालिटीज होती हैं। और जब इनको डांट लगती है इनको बहुत बुरा लग जाता है, हमको डांट क्यों लगी, क्यों डांट लगाए हमको। और चापलूस इनको बहुत पसंद होते हैं। साथ ही इनको ना हमेशा डाउट रहता है, देयर माइंड इज ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स। ऐसा इनका मन कभी क्लियर नहीं होता। ये अविश्वसनीय, जो अविश्वसनीय हैं उन पे विश्वास करते हैं, और जो विश्वसनीय हैं उन पे विश्वास नहीं करते, जो मूर्ख होते हैं। ये बिना आमंत्रित किए हुए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपना समय भी खराब करते हैं, सामने वाले का समय भी खराब करते हैं। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप जड़ने में नहीं चूकते, और दान की क्षमता हो तो भी दान करने से कतराते हैं। ये है दुष्टों के, मूर्खों के लक्षण, विदुर ने बताया ऐसा। और उन्होंने बताया कि ना समझदार व्यक्ति क्या करता है, 8 महीने मेहनत करता है, फिर 4 महीने जब आते हैं चतुर्मास के, उनमें वो जो किया हुआ है उसकी कमाई को वो यूज करते हैं और उस वक्त धर्म के कार्यों में लगाते हैं। पहले लोग 8 महीने काम क्या करते थे, बस 4 महीना कोई काम नहीं करता था। अभी तो हम 12 महीने 12 घंटे काम करते हैं लोग,
लेकिन पहले लोग ऐसे ही क्या करते थे। विदुर ने कहा जो समझदार व्यक्ति होता है वो 8 महीने काम करता है, बाकी 4 महीने चतुर्मास में बारिश के मौसम जब आता है उस वक्त वो विश्राम करता है, ऐसा। लेकिन जिसने पुण्य किए हो तो। लेकिन जो कम समझदार लोग होते हैं, जो हंस के समान हैं उनकी निंदा करते हैं, और जो कौवे के समान हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। सो हे धृतराष्ट्र, आपने जो पुत्र जो कि कौवे के समान हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जो पांडव हैं जो हंस के समान हैं, परम हंस है सारे के सारे, आप उनके प्रति हमेशा भेदभाव करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कि 5 कार्य करता है उसकी उम्र कम हो जाती है। बेसिकली इंडिकेट करें दुर्योधन ने 5 काम किए हुए हैं, इसलिए उसकी उम्र कम होनी ही होनी है, वो मरेगा वो। ये 5 काम क्या क्या है विदुर ने बताया जिससे उम्र कम हो जाती है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से उम्र कम होती है। दूसरा क्रोध, क्रोध करने से उम्र कम होती है। क्रोध करने से पुण्य भी कम होते हैं। जो हम देखते हैं दुर्वासा मुनि का जो एग्जांपल है, बेसिकली वो यही एग्जांपल है। पुण्य कमाओ, तपस्या करके आओ, शराब दो किसी को क्रोध में, पुण्य खत्म करो, फिर वापस जाओ, तपस्या करो, पुण्य कमाओ, वापस आओ, शराब दो, पुण्य खत्म करो। तो अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे पुण्य भी खत्म होते हैं, और क्रोध करने से उम्र भी कम होती है। काम वासनाएं, काम वासनाओं से भी उम्र कम होती है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति बहुत कामुक होता है वो अपने वीर्य को बहुत स्खलित करता है, आए दिन स्खलित करता है, और वीर्य स्खलित करना जो है उससे उम्र कम होती है। इनफैक्ट वेद शास्त्र ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है द ग्रेटेस्ट लॉस इज द लॉस ऑफ सीमन। वीर्य का नुकसान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए जो व्यक्ति कामुक होता है उसकी बुद्धि भी कम हो जाती है, उसकी उम्र भी कम हो जाती है। विशेष रूप से आध्यात्मिक विषयों में तो उसकी बुद्धि ठस हो जाती है एकदम। तो कामुकता से भी उम्र कम होती है। वाचाल, जो व्यक्ति बहुत बोलता है, अननेसेसरी बातें बोलता है, जैसे हमने रेडियो में देखा ना, पूरे दिन बोलते हैं, और फिर इस तरह से आज को तापमान, और फिर आज की जो स्थिति चल रही है, क्या लगता है तुमको स्मृति, क्या चल रहा है आजकल? वेल राज मुझे लगता है पूरे दिन बीच में एक गाना बजाते हैं, फिर उसको 24 घंटा बोलते हैं। रेडियो इज लाइक दैट, कचर पचर कचर पचर कचर पचर पूरा दिन बोलते हैं। जो व्यक्ति बहुत वाचाल है ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है, ऐसा। 5वां, जिसमें परिवार के प्रति मोह है, ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। बेसिकली नाउ ही इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स धृतराष्ट्र, तुम्हारा अपने परिवार से मोह है। बाकी क्वालिटीज किसमें है? दुर्योधन के अंदर है। ओवर ईटिंग, एंगर, लस्ट, वाचाल, कब क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना, एंड परिवार के प्रति मोह। ये 5 जो है इससे उम्र कम हो जाती है, विदुर ने बताया। ओके, अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आता है? अगर व्यवहार ठीक नहीं है, हमारी डीलिंग्स अगर अच्छी नहीं है, अगर उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आता है, विदुर ने बताया। दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन एक्चुअली। व्यक्ति का शारीरिक सुंदरता चली जाती है। जब हम व्यवहार गलत करते हैं तो हमारा ओज, हमारा तेज, हमारी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता खराब होती है एक्चुअली। शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं अगर व्यवहार ठीक नहीं होता तो। जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता उसकी शक्ति, जो शरीर में शक्ति है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, ये दोनों गिर जाते हैं जब व्यवहार ठीक नहीं होता। देखिए व्यवहार की कितनी इंपॉर्टेंस है, माय गॉड, हमें व्यवहार पे कितना ध्यान देना चाहिए। एस्पेशली संत समाज के अंदर तो लोग लेंस लगा करके देखते हैं। जो धोती कुर्ता पहन लिया ना उसको लेंस लगा करके देखते हैं उसके व्यवहार को, और जिसने घेरवा कपड़ा पहन लिया उसको तो डबल लेंस लगा कर देखते हैं। तो इसीलिए दैट वेज व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। अगर व्यवहार से किसी का पतन होता है तो उसकी शारीरिक सुंदरता का पतन होगा, उसकी मानसिक शक्ति का पतन होगा, शारीरिक रूप रंग का पतन होगा, उसकी बुद्धि का पतन होगा। ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार ठीक नहीं रखता ना, वो लाइफ में गलत डिसीजंस लेगा, गलत डिसीजंस लेगा। उसकी ये फैकल्टी जो है काम करनी बंद कर जाएगी, वो शरीर के दूसरे अंगों से सोचना शुरू कर देगा। अब जो व्यक्ति बुद्धि से नहीं सोचता, शरीर के दूसरे अंगों से सोचता है, वो लाइफ में गलत डिसीजंस ही लेगा, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पछतावा। दैट्स इट। तो इसलिए बुद्धि जो है नष्ट होती है जब हम व्यवहार ठीक नहीं रखते।
ऐसी व्यक्ति की धर्म में जो रुचि है वो कम हो जाती है। व्यवहार ना ठीक रखने पर धर्म में रुचि या भक्ति में रुचि कम हो जाती है। इस आप देखो ऐसे लोग जो कि आज मुझे याद है हमारे यहाँ, जैसा हम 7 साल हो गए हमारे रुक्नी द्वारकाधीश मंदिर में, ऐसे लोग जो कि शुरू में हमसे जुड़े थे। पहले हम लोग यहाँ सिर्फ टेंट लगाया करते थे, उन दिनों में कुछ लोग आया करते थे, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। दे वर लाउड, दे वर एरोगेंट। ऐसे लोग चले गए। जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता उनकी धर्म में भी लंबे समय तक रुचि नहीं रह पाती। भले वो बोले घर में कर रहे हैं हम घर में कर लेते हैं, 16 माला कर लेते हैं, हम घर में, हम कमरे में बैठ के अपनी 16 माला कर लेते हैं। इनकी 16 माला को ना अगर सीसीटीवी कैमरा में क्या दिया जाएगा ना साउंड के साथ, फिर उनको सुनाई जाएगी तो सर ये आपकी 16 माला। व्यक्ति की धर्म में रुचि कम हो जाती है जब उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। तो इसीलिए हम सबको इतना ध्यान रखना चाहिए अपने व्यवहार का, especially when we are dealing with the कर्मी वर्ल्ड, we should be very conscious, very very importantly जब हम आपस में डीलिंग करते हैं, क्योंकि हम आपस में कैसे डीलिंग करते हैं ये भी दुनिया देखती है। आई नो वन पर्सन जो कि यहाँ पर आया करते थे, करीब 3 साल पहले मैं उनसे मिला था, नाउ ही हैज शिफ्टेड टू अनदर प्लेस। उन्हें पता 16 माला किस चीज़ को देख के शुरू की? 2 भक्त एक दूसरे को पांचांग दंडवत किए थे, वांछा कल्पतरु, ये क्या था, और आलिंगन क्या था, सिर्फ ये देख करके उन्होंने 16 माला शुरू की थी। ही शेयर्ड दिस, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स वगैरह किया, तो वेरी क्विकली ही केम टू 16 राउंड्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत जल्दी आप आ गए 16 माला पे? कहते हाँ प्रभु जी, मैंने एक्चुअली डिस्कवर योरसेल्फ जो आपका कोर्स है इससे भी पहले मैंने 16 माला शुरू करी थी। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, ये कैसे शुरू किया आपने, क्या इंस्पिरेशन मिली? तो उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ 2 भक्तों को आपस में पांचांग दंडवत करते हुए हरे कृष्णा प्रभु जी बोल करके आलिंगन करते देखा था, बस। मैं कहा ये तो भाई वाकई में दिव्य समाज है, सिर्फ ये देख करके। तो इसलिए संत लोग आपस में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि समटाइम्स वी टेक कैजुअली ईच अदर। अब एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना पीना एक साथ साथ ही है, तो इसलिए हम कभी कभी संतों के समाज में संतों को कैजुअल ले लेते हैं। सो कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। यस, तो इसलिए हमें भक्तों को कभी कैजुअल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इनसे उठते बैठते खाते हैं, तो जैसे बाहर लोग उनके परिवार वाले होते हैं, हमारे परिवार वाले हैं, सो मैं इनको फिर सस्ता ले सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए व्यवहार ठीक नहीं होगा तो शारीरिक सुंदरता कम हो जाएगी, शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, मानसिक शक्ति कम हो जाएगी, जो बुद्धि की विश्लेषण करने की शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक हो जाएगी हमारी, बीमारियां आएंगी शरीर के अंदर। व्यवहार गलत रखने पे बीमारियां आती हैं। होता है कि जब हम व्यवहार गलत करते हैं ना, हमारे पुण्य क्षय होते हैं। जिसके प्रति बुरा व्यवहार किया उसको हमारे पुण्य ट्रांसफर होते हैं, और जिसके प्रति बुरा व्यवहार किया उसके पाप हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं, और पाप आएंगे तो क्या आएगा, बीमारियां। सो बीमारियां आती हैं, धर्म में रुचि कम हो जाती है। तो ये काम होता है जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता। ओके, तो वास्तव में आपके साथी कौन है? फिर उन्होंने ये बताया, विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को कि वास्तव में आपके साथी कौन है? आपके साथी हैं आपके शुभचिंतक। अब देखिए विदुर ने ना एक्चुअली देखो जाए राजा को जो बोला उन्होंने, राजा के लिए जस्ट टू मच। तो यहां पर ये अच्छी बात जो है धृतराष्ट्र की कि विदुर की बात को वो सुनते तो हैं, मान नहीं पाते, बात और है। जैसे विदुर ने बोला था कि जो आपका बेटा हुआ है ना, जब पैदा हुए थे, जब दुर्योधन ने पार्टी, उन्होंने बोला था इनको मार दो, ये संसार में अधर्म फैलाएंगे, अभी मार दो इनको। हालांकि बच्चों को मारना पाप है, लेकिन इनको नहीं मारा ना तो ये जो पाप करेंगे बड़ा वाला पाप हो जाएगा, छोटा वाला पाप कर लो। तो बात विदुर की सुन तो ली थी लेकिन पालन नहीं किया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे साथी कौन है? विदुर ने बताया धृतराष्ट्र को कि हमारे वास्तव में साथी हैं हमारे शुभचिंतक, हमारा वास्तव में साथी है ज्ञान, हमारी तपस्या, आत्मसंयम और अनासक्ति, ये हमारे वास्तव में साथी हैं। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा शुभचिंतक होने से भला क्या लाभ होता है व्यक्ति के जीवन में? अगर मेरा साथी तो कुछ लाभ तो होगा, राइट? तो जिस व्यक्ति के जीवन में वेल विशर्स हैं, शुभचिंतक हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी अमंगल प्रवेश नहीं करेगा। अमंगल प्रवेश करने वाला होगा तो वहां खड़ा होगा वेल विशर, एडवाइस करेगा देखो ऐसा मत करना, इससे तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, ऐसा मत करना।
तो अमंगल आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने जीवन में वेल विशर्स को स्वीकार किया हुआ है, शुभ चिंतक को स्वीकार किया हुआ है। तो यहाँ बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि अरे आपके शुभ चिंतक है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मैं, हमारी बात सुन लिया करो, हम आपके साथी हैं इस तरह से। सो इसलिए वास्तविक साथी कौन है? पहला शुभ चिंतक। दूसरा ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान से भला क्या रक्षा होती है? दिव्य ज्ञान हमारी भय से रक्षा करता है। भय क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता को काटता है ज्ञान। तो जब अज्ञान जब कट जाता है, ज्ञान आता है, तो ज्ञान की वजह से भय नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति चीजों को यथारूप देख रहा होता है। तो इसलिए ज्ञान का लाभ है कि जीवन में भय चला जाता है। फिर तीसरा है तपस्या। तपस्या से क्या प्राप्त होता है? तपस्या एक ऐसी साथी है, तपस्या से प्राप्त होती है कृपा। जब तपस्या करते हैं तो जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं वो हमसे खुश होता है, और वो व्यक्ति जब खुश होता है तो हमें क्या देता है? कृपा। जैसे हम लोग तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए, राइट? कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं, 16 माला का जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, राइट? सांसारिक आमोद प्रमोद से, मनोरंजन से बचकर रहते हैं। पूरा जीवन हमने बदल दिया, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अपना जीवन हम बदल देते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता, तपस्या से वास्तव में हमारे इष्ट की खुशी प्राप्त होती है। जब खुश होते हैं तो हमें कृपा देते हैं, उस कृपा से सब कुछ हो जाता है। जैसे हम जो 16 माला जप करते हैं ना, असल में 16 माला जप क्या है? हमें तो हमारा माउथ का हिलाना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तो है। तो सिर्फ मुंह हिलाने से क्या भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे हम? ना। 16 माला जप करके, क्योंकि हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, उनके प्रसन्न होने पे अब वो जो कृपा देते हैं ना हमको, इस कृपा से हम बढ़ते हैं असल में। तो हम अपनी 16 माला से नहीं बढ़ते हम लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैंने जौ हिला तो लिया, मैंने जीभ हिला तो ली, अच्छा जीभ और जबड़ा हिलाने से भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे ना। ये हिला करके बेसिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाएं। आप प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा करेंगे, उस कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। वो कृपा फिर हमको फिर प्रेम की ओर लेकर के जाती है। तो इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ना, जो हम इसके लिए तपस्या करते हैं, तो भक्ति तपस्या पे आधारित नहीं है। तपस्या करके सिर्फ हम कृपा का कटोरा तैयार कर रहे हैं, बस। कृपा कटोरा किससे बना है? तपस्या का। तो इसलिए व्यक्ति का साथी असल में है तपस्या। तपस्या से मिलती है कृपा। आत्मसंयम हमारा एक और साथी है, आत्मसंयम। आत्मसंयम से भला क्या प्राप्त होता है? आत्मसंयम से लाभ प्राप्त होता है। आत्मसंयम से दिशा बनी रहती है, क्योंकि जब आत्मसंयम नहीं रहता तो फिर व्यक्ति अपना नुकसान करता है। भोग करेगा लेकिन भोग के बदले में अपना नुकसान करता है वो। सो दैट मीन्स लाभ लेने के लिए आत्मसंयम करना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बहुत महान है, उसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है, चाहे भौतिक चीज हो या आध्यात्मिक हो। इवन जो लोग जैसे जिम भी जाते हैं ना, आत्मसंयम फॉलो करते हैं। वो इतना पानी पीना है, इतना पानी नहीं पीना है। इवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है उनको। एक्चुअली मसल्स कब बनते हैं? मसल्स भी तब बनते हैं जब सबसे पहले जो हम खाएंगे ना, उससे पहले वीर्य बनेगा, क्योंकि वीर्य सबसे जरूरी है। अगर वीर्य है समुचित मात्रा में, उसके बाद फिर मसल्स बनते हैं। तो अगर किसी को अपने 6 पैक बनाने होते हैं ना, उसको आत्मसंयम रखना पड़ता है। अगर ये लाभ लेना, उसको शारीरिक बलिष्ठ होना, अगर उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वीर्य बना हुआ है, तो फिर बाकी जो कुछ आएगा अगर नहीं वीर्य तो बना हुआ है, अब हम मसल्स भी बना सकते हैं। लेकिन जो वीर्य निकाले जा रहा है अपना, तो क्या करेगा? जो भी खाना खाएगा वो वीर्य बनेगा, उसका मसल्स नहीं बनेंगे उसके। फिर डोले ऐसे ऐसे करता रहे, वो आर्टिफिशियल कुछ फुला लेगा यहाँ पर, लेकिन वो आर्टिफिशियल ही है वो। तो इवन भौतिक लाभ के लिए भी आत्मसंयम करना पड़ता है। जितने फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, नहीं खाते भाई, कई चीजें नहीं खाते ना। आत्मसंयम करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आत्मसंयम से प्राप्त होता है। तो अगर आप हेल्दी फील करना चाहते हैं भक्ति में, आत्मसंयम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। पूरी दुनिया में सब आत्मसंयम करते हैं। जो भी सफल व्यक्ति है ना, वो आत्मसंयम का पालन करेगा, कैसा भी व्यक्ति है। आत्मसंयम से लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है आत्मसंयम से। इंद्रियों को रेगुलेट करना चाहिए। इतना खाना है, इतना सोना है, रेगुलेट करना चाहिए हमें।
सो आत्मसंयम भी व्यक्ति का साथी है क्योंकि उससे लाभ प्राप्त होता है। अनासक्ति, अनासक्ति भी हमारी साथी है। अनासक्ति से भला क्या प्राप्त होता है? अनासक्ति से हमको शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। आसक्ति हमको कमजोर बनाती है, तो यहां वो हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आपकी आसक्ति है दुर्योधन में, इसलिए आप कमजोर हो जाते हैं। कितनी काउंसलिंग कर लो आपकी, लेकिन आसक्ति है क्योंकि अपने पुत्र से, उस पुत्र मोह में आप कमजोर होकर के आप फिर गलत डिसीजन ही लेते हैं, पार्शियलिटी करते हैं आप। तो पहला लाभ जो मिलता है अनासक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। फ्रॉम डिटैचमेंट कम्स पावर। सेकंड जो चीज प्राप्त होती है अनासक्ति से वो है शांति। आसक्ति से जीवन में बेचैनी आती है। अब वो जितने लोग आसक्त हैं ना, उनके जीवन बड़े बेचैन है। तो यहां वो हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज आपके जीवन में क्यों ये अशांति बनी हुई, आपका मन बड़ा विचलित हो रखा है कि विदुर आओ मेरे से कुछ अच्छी बातें करो, क्योंकि आप ना बच्चों से आसक्त हो। ये आपका रूट है एक्चुअली। आप इसको एड्रेस कर दो अगर आप ना, सब हो जाएगा आपका हिसाब किताब सेट। लेकिन आपका हिसाब किताब क्यों नहीं सेट होता? बिकॉज यू आर अटैच्ड टू योर सन्स। इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है। आसक्ति से शांति कम हो जाती है, अनासक्ति से शांति प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए। आसक्तियां कमजोर बनाती हैं हमें और साथ ही जीवन में अशांति लेकर के आती हैं। और पूरा जगत किस में है? आसक्ति में डूबा हुआ है। आसक्ति का मतलब ये है जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती, बस तो आ ही सकती है, उसको बोलते हैं आसक्ति, आसक्ति। तो इसलिए संसार में चीजों से हमें अनासक्त होना चाहिए। अनासक्ति भी व्यक्ति का साथी है। और अनासक्ति कैसे आती है? कृष्ण से आसक्ति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अनासक्ति आ जाएगी, ऐसा। तो इसलिए अनासक्ति से हमें शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति के साथी कौन कौन है? शुभचिंतक। शुभचिंतक से क्या लाभ होता है कि हमारे जीवन में अमंगल प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि हम शुभचिंतक की बात सुनते हैं हमेशा। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान हमें भय से बचाता है। तपस्या से हमें क्या प्राप्त होता है? कृपा प्राप्त होती है। आत्मसंयम से हमें लाभ होता है, भौतिक लाभ हो आध्यात्मिक लाभ हो, दोनों के लिए हमें आत्मसंयम चाहिए। और अनासक्ति, अनासक्ति से शांति भी प्राप्त होती है और अनासक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा लेकिन मैं ये सब आपको सुना तो रहा हूं, लेकिन फिर भी ना आपका मन तो अपने बच्चों में अटैच रहेगा, क्योंकि ना मैं तो एक दासी का पुत्र हूं ना। तो आप एक दासी के पुत्र से सुझाव ले तो लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि मैं तो दासी पुत्र हूं। तो इसलिए अगर आपको शिक्षा लेनी है जिसके आप शिक्षा स्वीकार कर सकें, तो आप ना सनत कुमार जी से आप शिक्षा लीजिए। तो उनका आह्वान कर देता हूं, अभी वो आ जाएंगे, आप उनसे बात सुन लो फिर। तो उसके बाद उन्होंने सनत कुमार जी का आह्वान किया विदुर जी ने। तो सनत कुमार वहां आ गए, उनका बड़ा अच्छे से अभिवादन किया, चरण धोए उनके। और सनत कुमार ने सेम टू सेम बातें बोली जो कि विदुर ने बोली हैं। तो जाके उनको कंफर्मेशन हो गई, चलो जी ठीक है। तो इससे हमें भी सूझबूझ दिखानी चाहिए। कोई भी मान लो कि हमारी बात नहीं मानता, नहीं सुनता हमारी बात, तो जिसकी वो बात सुनता है ना उसको आगे कर दो कि प्रभु जी आप सुना लो, या हमारी बात तो सुननी नहीं, इनको ना सुने, नो प्रॉब्लम, हम तो दासी पुत्र हैं, दास दास दासानुदास, इनको महाप्रभु चाहिए, आप महाप्रभु हैं, आप समझा लो इनको। तो दैट मीन्स काउंसलर्स को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है दैट समबडी मे नॉट लिसन, नहीं सुनना हुआ की बात, ठीक है, किसी सुनता है, मैं गब्बर सिंह की सुनता हूँ कि गब्बर प्रभु जी आप समझा दो जी इनको। अब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरी बात सुनेगा सुनेगा, इसको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? उससे ना सुने, ना सुने। राधेश्याम प्रभु को वहाँ एक डिवोटी था, वो प्रभु जी कहना नहीं मानता था वो, एंड ही वाज टू इंडिपेंडेंट। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा तुम मेरे को प्रेसिडेंट नहीं मानते? कहता है मैं तो नहीं मानता, मुझको लगता आप प्रेसिडेंट होने के लायक हो। कहता अच्छा ये होता, अच्छा इनमें से कोई है जो लायक है? कहता हाँ वो वाला जो भक्त बैठा हुआ है ना वो लायक है। तो प्रभु जी ने कहा आज से तुम्हारा प्रेसिडेंट वही है। वो बोलेगा तो कहना मानोगे? कहता आज से आपका प्रेसिडेंट हुआ है, ठीक है प्रभु, यू आर टेम्पल प्रेसिडेंट फॉर दिस डिवोटी, डन। तो विदुर वाला कार्य किया उसमें राधेश्याम प्रभु जी ने भी, उन्होंने कहा भाई अब आज से आपके प्रेसिडेंट वो है, ठीक है प्रभु, आज से वो है, मैं नहीं हूं, मैं दासी पुत्र, दासानुदास। सो दिस हाउ उन्होंने रेकमेंड किया। फिर उन्होंने जब सेम बात जब उनसे सुनी तब देन ही गॉट सम काइंड ऑफ कन्विक्शन एक्चुअली। अब यहां दो संतों के आशीर्वाद मिले इनको, धृतराष्ट्र को। विदुर से भी कृपा मिली, सनत कुमार से भी इनको कृपा मिली। देन ही गॉट सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। भगवान श्री कृष्ण के आदेश, उनकी कृपा के साथ, आदेश अनुसार तो नहीं, उनकी कृपा के साथ अब पांडवों ने 13 साल बिता लिए थे।
अब क्या किया जाए? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे कि अब उनको फिर से शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ का ऐसा मत था नहीं, अब तो जो उनका इंद्रप्रस्थ था उनको इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाना चाहिए। ये सब चर्चाएं चल रही थी। तो इस प्रकार से द्रुपद ने जो है ब्राह्मण को तैयार किया। तो इसको जाके ये बोलिए, उसको जाके ये बोलिए, उसको जाके ये बोल देना। इस तरह से ना पूरे कौरवों में ये आपस में डिस्कशन शुरू हो जाएगा। डिस्कशन में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इतने में हम लोग बाकी राजाओं से मिलकर के पांडवों के साथ अपनी एलाई स्ट्रांग कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये बात दुर्योधन को पता लग गई। कहते हैं अच्छा ये द्रुपद जो है ना ये खेल खेल रहा है असल में। ओके, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन भाई साहब ने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। तो अपशब्द बोल करके द्रुपद के प्रति एंड देन उन्होंने कहा कि अभी सबसे पहले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, कृष्ण के पास पहुंचता हूं। तुरंत अपना रथ हाँक करके बैठ के पूरे तुरंत पहुंचे, कृष्ण के पास पहुंचे। तो जब कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण जो है उस वक्त विराम कर रहे थे। तो पहुंच करे क्या, आप पास में देखा बढ़िया सा सोफा कौन सा है, सोफे पे जा करके बैठ गए। अभी उठेंगे, वही उठेंगे, बैठे बैठे। तभी वहां पर अर्जुन आए। अर्जुन ने प्रणाम किया, कृष्ण देखा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं तो उनके चरणों में जा करके बैठ गए। चरणों के पास जहां उनका बिस्तर था उसके बगल में थोड़ी सी जगह थी, वहां पर आराम से बैठ गए। तो कृष्ण जो है थोड़े समय जब विश्राम करके, भगवान क्या विश्राम करें, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान उठे, सीधे अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन यहाँ कैसे आना हुआ, अरे सब ठीक ठाक है, तुमको देख कर बड़ा हृदय बड़ा प्रसन्नचित हुआ हमारा। तो अर्जुन ने अपना हाल चाल बताना शुरू किया कि हाँ बस आपसे मिलने के लिए आया ही था। अभी अर्जुन बात कर ही रहे थे, बीच में आके कहता है अरे भाई हम भी बैठे हैं यहाँ पर। कहता है ओहो दुर्योधन, अरे तुम कब आए? कहते इन भाई साहब से पहले आया मैं, लेकिन आप तो आपस में गुफ्तगू में लग गए। पहले तो मैं आया हूं, आप मेरा पोस्टर देख के नहीं समझ रहे पहले कौन आया। तो वहां श्री कृष्ण का भाई देखा तो मैंने, लेकिन पहले अर्जुन को है। कहते हैं देखिए सीधे एजेंडा पे आते हैं। एजेंडा यही है जी, देखो अगर युद्ध होना है तो आप किसकी साइड हैं, आप ये बता दिए। कहते पहले तो देखो भगवान ने कहा, लेकिन मैं पहले अर्जुन से सुनूंगा वो क्या लेना चाहता है। देखो मेरी वैसी जो सेना है वो बहुत बड़ी सेना है। तो भगवान की सेना है 10 करोड़ सैनिकों की सेना है, नारायणी सेना। तो एक तरफ है मेरी नारायणी सेना, एक तरफ हूं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये दो ऑप्शन है, तुम दो हो तो तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। तो पहला डिसाइड करने का मैं चांस दूंगा अर्जुन को, क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। दुर्योधन ने कहा लेकिन आया तो पहले मैं था। कहता आए भले तुम थे, लेकिन मैंने क्योंकि पहले अर्जुन को देखा है तो मैं पहले चांस तो अर्जुन को दूंगा। कहता अरे अब ये नारायणी सेना मांग लेगा, इस ग्वाले का मैं क्या करूंगा। अरे कहता अर्जुन देखिए, लेकिन नहीं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का ना पहले अर्जुन को मौका मिलेगा। तो अर्जुन तुम क्या चाहते हो बताओ। एक तरफ है मेरी 10 करोड़ नारायणी सेना और एक तरफ हूँ मैं निहत्ता रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा निश्चित रूप से मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा अरे तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। कहता चलो चलो फिर ठीक है फिर क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, जिसमें छोटे की जो इच्छा, फिर हम तो फिर उसी में संतुष्ट हैं। फिर बचा क्या, फिर नारायणी सेना, फिर नारायणी सेना ले लेंगे फिर हम, और क्या। कोई नहीं, चलो अर्जुन की खुशी में हमारी खुशी है, और क्या। चलो अर्जुन तुम तो खुश हो ना। ठीक है भाई, फिर हम नारायणी सेना से काम चला लेंगे। अरे हमें चाहिए नारायणी सेना थी भैया, अंदर तो फूला नहीं समा रहा था। जब चले गया तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुमने मेरे को क्यों चुन लिया? मैं तो निहत्ता रहूंगा, मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और तुमने नारायणी सेना नहीं चुनी। तुमने वो चुनते तुम, और क्या, क्योंकि तुम्हारे पास 7 अक्षुणी सेनाएं होंगी और उसकी 11 नारायणी सेना से, तो एकदम तुम्हारा बल बहुत बढ़ जाता। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मुझे आप ही चाहिए। मेरे लिए जीत हार उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए अगर वैल्यू है तो ये है कि आप मेरे साथ हैं। तो भक्ति भावना हमेशा यही रहेगी कि प्रभु हमारे साथ हैं। सुख में दुख में, यश अपयश, ऊंच नीच, ये सब लाइफ में लगा रहेगा, लाभ हानि ये सब वो लगा रहेगा, लेकिन कृष्ण का साथ ना छूटे, कृष्ण का संग ना छूटे, उनकी कृपा ना छूटे। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ना व्यक्ति के जीवन में, जीवात्मा के जीवन में हमेशा 2 ऑप्शंस रहेंगी।
या तो हम भगवान को चुन लें या भगवान की शक्ति इस सृष्टि को चुन लें, किसको चुने हम? तो ऐसे में हमेशा भगवान को ही चुनना चाहिए हमें। प्रभु और प्रभु के ऐश्वर्य में या माया शक्ति जो है, माया शक्ति भगवान की है, लेकिन माया शक्ति हमेशा ये दिखाएगी देखो मैं तो कृष्ण से अधिक आकर्षक हूं। नारायण और उनकी नारायणी सेना में ज्यादा प्रलोभन कौन देने वाली है? नारायणी सेना। इतनी बड़ी नारायणी सेना है उनकी। तो इस तरह से हमेशा जीव के पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो भगवान को चुने या संसार को चुने। संसार ज्यादा ग्लैमरस है, ज्यादा चकाचौंध वाला है। तो इसलिए दुनिया में ज्यादातर लोग दुर्योधन की तरह संसार को चुनते हैं, भगवान को नहीं चुनते। तो जो संसार को चुनता है उसके साथ वही होता है जो दुर्योधन के साथ हुआ। दुर्योधन की अल्टीमेटली हार होनी है। उसी तरह से संसार में भी लोग दुनिया को चुन करके, संसार के संसाधनों को चुन करके, भगवान की दी हुई फैसिलिटी को चुन करके, भगवान को ना चुन करके अपने जीवन में हमेशा एक खोखलापन, एक कमी उसको लेकर के आते हैं। सो प्रभु और प्रभु की सृष्टि में, प्रभु और प्रभु की माया में हमेशा प्रभु को चुनना, ये समझदारी है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में जगत के अंदर सबके सब माया के अधीन है, माया प्रभु के अधीन है। इस तरह से सबके सब प्रभु के अधीन है, लेकिन इनडायरेक्टली। हमको भगवान के अधीन होना है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं कि पहले वो माया के अनुगत हम लोग पहले माया की सेवा करते रहेंगे और माया जो प्रभु की सेवा कर रही है। इनडायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि ओके गुरु के सानिध्य में है, पर गुरु के सानिध्य में रह करके उनके अनुगत होकर सेवा करना ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है। सो गुरु इज नॉट इन द वे टू कृष्णा, गुरु इज द वे टू कृष्णा। गुरु रास्ते में नहीं है कृष्ण के और हमारे, अरे रास्ते में गुरु खड़े हुए, ना ना ना, गुरु ही रास्ता है, गुरु से ही रास्ता है कृष्ण तक पहुंचने का। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार का प्रलोभन अगर कभी आए तो हमें प्रभु को ही चुनना चाहिए। और जैसे हमने पहले बताया था, ये नारायणी सेना नहीं थी। नारायणी सेना भला दुर्योधन की साइड से क्यों लड़ेगी? ये दानवों की सेना थी। ये वो दानवों की सेना थी जिन्होंने कि यज्ञ करके दुर्योधन को बनाया था। शिव जी की आराधना की थी उन लोगों ने, दानवों ने, राइट। शिव जी की आराधना करके दुर्योधन का बनाया गया था। ऊपर का पार्ट शिव जी ने बनाया था, नीचे का पार्ट पार्वती ने बनाया था। और उसको ये बताया गया था कि हमने स्पेशल सेना तैयार की है, ऐसी सेना जो मर मिटती है, बहुत शक्तिशाली सेना। ये सेना वास्तव में भगवान ने दी थी। तो भगवान के पास अगर जा करके हम भगवान की शक्ति मानते हैं, भगवान अपनी योग माया शक्ति नहीं देंगे, भगवान महामाया शक्ति देंगे। और महामाया जो है उसको भोगते भोगते व्यक्ति खुद जो है भुक्त हो जाएगा वो, लेकिन भुगतेगा बाद में बहुत ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना लेकर के बड़ा खुश दुर्योधन, फाइनली ही वेंट टू बलराम जी। कहते दूसरे हैं बलराम, ये दाऊ जी आ जाए, ये बढ़िया रहेगा। तो बलराम जी के पास गए, कहते बलराम जी आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। दुर्योधन ने कहा, बलराम जी ने कहा देखो तुम जानते हो मेरा ना कृष्ण से बहुत प्रेम है मेरा, तो जहां कृष्ण होते हैं मैं वहीं पर ही आऊंगा, लेकिन मेरा तुम्हारे से स्नेह है तो मैं ये कर सकता हूँ कि ना मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा ही नहीं, सो आई विल स्टे न्यूट्रल। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी साइड से लड़ लूँ और इस साइड कृष्ण, मैं कृष्ण के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। तो इसलिए जब युद्ध होगा उस वक्त मैं तीर्थाटन में निकल जाऊंगा, तो लेकिन मैं तुम्हारी साइड से नहीं लड़ पाऊंगा, बात समझने का प्रयास करो। तो उन्होंने कहा ठीक है दाऊ जी, अगर आपकी ये इच्छा है, कोई नहीं। आपकी कोई सेना वगैरह है कोई? तो दाऊ जी ने कहा नहीं, वो नारायणी सेना के साथ ही है मेरी सेना, वो कंबाइंड सेना ही है हमारी। कहता है अच्छा वो तो आ चुकी है मेरे पास, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, फिर आप तीर्थाटन करो, फिर ऑल द बेस्ट, होली पिलग्रिमेज। जो पावर है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। दुर्योधन के पास पावर थी लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत पहले जो मूवी आई थी स्पाइडरमैन, हमने देखी थी, उसका लास्ट सेंटेंस यही है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका उल्टा भी है एक्चुअली, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स ग्रेट पावर। तो जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं तो शक्ति का आवेश भी आता है, ऐसा भी होता है, और शक्ति आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो शक्ति और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ होने चाहिए। ऑलराइट, एंड टेम्पटेशंस वुड आल्सो बी देयर। टेम्पटेशंस भी हमेशा रहेंगी, शक्ति के साथ साथ टेम्पटेशंस भी आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, ऐसे व्यक्ति को टेम्पटेशंस को, प्रलोभनों को सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति शक्ति जिसके पास आएगी, पावर आएगी, पोस्ट आएगी,
इन्फ्लुएंस आएगा, ऐसे व्यक्ति के पास फेम भी आएगा, यश भी आएगी, प्रसिद्धि भी आएगी, स्त्रियां भी आएंगी, सब आएगा उसके पास, धन इत्यादि कंफर्ट सब आएंगे उसके पास। लेकिन जब वो इन सबसे एडिक्ट हो जाएगा तो गया काम से। दुर्योधन वाज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। शक्ति के साथ नशा, जब नशा आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, लाइक दैट। और सबसे ज्यादा जो विध्वंसकारी काम करता है व्यक्ति जब शक्ति आती है, भक्तों के प्रति अपराध करना, वैष्णवों की या ब्राह्मणों की निंदा कर देना, दैट ब्रिंग्स फॉल डाउन। तो संजय ने आकर एक काउंसलिंग क्या की पांडवों की कि देखिए आप लोग इतने समय तपस्या कर रहे हैं, दुबले पतले आप लोग हो गए हैं, आप लोग लड़ पाओगे नहीं, तो बेस्ट तो यही है दुर्योधन आप लोगों को जो दें उसमें आप लोग खुश रहिए, लड़ाई बड़ाई का मत सोचिए। आप लोग युद्ध करेंगे ना, देखिए आप लोग हार जाओगे। आप लोग अभी देखो, आप इतने समय से आपने 13 साल से कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई कंदमूल खाया आप लोगों ने, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं होगा कि आप लोग युद्ध वगैरह के बारे में सोचें। संजय ऐसे एडवाइस, ये एडवाइस इसलिए करते इस तरह का क्योंकि बिकॉज ही वॉज फेड लाइक दिस बाय दुर्योधन पार्टी। संजय वैसे तो व्यासदेव जी के शिष्य हैं, लेकिन क्योंकि इनको बोला गया कि आपको ये मैसेज देना है, इसीलिए ये मैसेज लेकर के यहां पर इस प्रकार से आए हुए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए इसलिए क्योंकि आप लोगों में शक्ति नहीं रही है, तो इसलिए सूझबूझ यही है, ठीक है। तो इसलिए ये युद्ध का दिखा करके आप ये मत दिखाइए कि आप लोग बहुत शक्तिशाली हो, आप में कोई शक्ति बची हुई नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए दुर्योधन पार्टी को। तो फिर उसके बाद आप जाइए अपना उनके आगे हाथ जोड़ करके मांग लीजिए कि आप वो जो दे दें हमें दे दें, तो हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। आपको ये बोलना चाहिए, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुनी, उन्होंने संजय को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा संजय तुम ये संदेश लेकर के आए हो, जाकर को अपने मालिकों को संदेश देना है कि वो विनम्रता को कमजोरी ना समझा करें। पांडव जो हैं वो विनम्र हैं, नहीं तो चाहते तो अभी रिसेंट अभी अर्जुन ने सबको हराया, सम्मोहन अस्त्र के बाद सबको मार भी सकते थे, लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं, वहां सबको मार सकते थे। एवरीवन वाज स्टन्ड, सबके सब शब्द हो गए थे, सिर्फ उनके कपड़े तो उतारे, प्राण भी तो निकाल सकते थे, एक तीर मार करके सबके सब गए। और लेकिन उस वक्त अर्जुन ने दया करके छोड़ दिया, ये उसकी विनम्रता है। अर्जुन की विनम्रता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो अक्सर विनम्रता को कमजोरी मान बैठते हैं। इसे आप देखिए ना, जो बाहर के लोग हैं उनको शक्ति प्रदर्शन वाले लोग बहुत पसंद है, उनकी इज्जत करते हैं। जो ऐंठ में रहते हैं ना, ऐसे लोग सब नमस्कार करते हैं, अरे अरे नमस्ते भाई साहब, भाई साहब। और जो विनम्र है, है क्या वो सो कम समझदार लोग ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं। इसलिए आप देखो ऐसे बाबा लोग जो कि ऐंठ में रहते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लोग उनको बहुत मानते हैं, भाई बाबा जी, ऐंठ के चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, आशीर्वाद देते जाते हैं। लोग बहुत इज्जत करते हैं ऐसे लोगों की। और जो विनम्र हो, हमारा बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आमंत्रित किया, कहता है अरे ये कम बुद्धिमान लोग हैं, असल में कम बुद्धिमान लोग हैं। तो चमत्कार को नमस्कार, दैट्स द वे पीपल थिंक एंड ऑनर। जिस व्यक्ति का शक्ति हो, अकड़ हो, आंखों में घुरूर हो, आवाज कड़क हो, डांट लगाता हो, स्क्रू करता हो, लोग इज्जत करते हैं ऐसे व्यक्ति की। ये कम समझदार लोग होते हैं। तो दुर्योधन एंड पार्टी बिल्कुल ऐसी है भगवान श्री कृष्ण का। दे आर सीइंग द ह्यूमिलिटी ऑफ पांडवास एज देयर वीकनेस, कि अभी वो निवेदन करके भेज रहे हैं, संदेश वाहक भेज रहे हैं, ना 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 ना। तो कम समझदार लोग जो है वो पावर की भाषा समझते हैं, लेकिन जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो विनम्रता की भाषा समझते हैं। इससे जितने विनम्र लोग होते हैं ना, उनके फॉलोअर्स कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जेन्युइन होते हैं। अकड़ू लोगों के पास फॉलोअर्स कम हो या ज्यादा हो, नकली ही होते हैं। अकड़ू व्यक्ति के पास कभी भी ना जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं होंगे, नेवर एवर, चाहे स्पिरिचुअल सर्कल हो या बाहर की दुनिया हो। जितने अकड़ू लोग हैं उनके पास सब नकली फॉलोअर्स हैं। जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब, चले जाएगा ना वो तेरी, ऐसे फॉलोअर्स होते हैं उनके। और जितने विनम्र लोग होते हैं ना, उनके फॉलोअर्स
दे आर ऑल्सो हम्बल एंड जेन्युइन। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको डांट लगाई कि तुम लोग जो है वास्तव में विनम्रता को गलत समझ रहे हो पांडवों की। तो इसीलिए दैट मीन्स हमें भी इस बात से सजग रहना चाहिए, कहीं हमारा एटीट्यूड ऐसा तो नहीं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो पावर दिखाता है, ऐसा हमारे भाव कब नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम भी नकली हो जाएंगे। डांट लगाई संजय को, और संजय को डांट लगा के बोला जाके समझाओ धृतराष्ट्र को कि अपने बेटों को संभाले वो। तो इसीलिए जितना अधिकार है पांडवों का चुपचाप दे दें, ही समझदारी है। और इस प्रकार से संजय को संदेश देकर भेज दिया। तो अगले दिन जब संजय आए सुबह सुबह, तो उनसे पूछा गया कि तो आप गए थे पांडवों के वहां से होके आए, तो फिर क्या संदेशा दिया उन्होंने? उन्होंने कहा संदेशा तो जी उन्होंने यही दिया है कि दुर्योधन से हमारा निवेदन है कि हमें इंद्रप्रस्थ वापस कर दे, देना कम से कम 5 गांव दे दे, इतना कर दे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हमने अपना एग्जाइल पूरा कर लिया हालांकि, तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम ही मानेंगे कि दुर्योधन ने को पुराने इसके कर्म पे पाप कर्म बाकी थे वो धोने के लिए अब हमको कार्य पूरा करना पड़ेगा फिर। और जिस तरह से हम घास पे लेटे हैं इतने साल, उस तरह से इसको भी घास पे लेटाएंगे हम घाव के साथ। तो घास भी होगी घाव भी होगा, दोनों मिलेंगे दुर्योधन को और उसके भाइयों को। और साथ ही फिर वहां पर एक ब्राह्मण भी आया हुआ था, और ब्राह्मण आकर के अर्जुन से बात कर रहा था। तो अर्जुन को आके बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम जो युद्ध में होगे ना तो तुम्हारे यहाँ तो आगे इंद्र खुद होंगे, अब उनके हाथ में वज्र होगा, या तुम्हारे पीछे कृष्ण होंगे। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मेरे को चाहिए कृष्ण, मेरे साथ चाहिए, पापा अपना वहीं पर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम विद कृष्णा, मुझे कृष्ण ही चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयं कृष्ण जो है उनके साथ होंगे ऐसा। और साथ ही अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं वो, उनका जो गांडीव है बहुत उबासियां ले रहा है वो, कब युद्ध का मौका मिलेगा। और जो तीर है अक्सर उनके तुणी से फुदक फुदक के बाहर आते हैं, तो उनको सेटल कर रहे होते हैं अर्जुन, अरे अंदर रहो अंदर रहो। उनका बहुत मन कर रहा है बाहर आने का और उनकी गांडीव के ऊपर चढ़ने का ऐसा। साथ ही तलवार जो अक्सर उनके मयान से बार बार आ जाती है बाहर, तो उसको अंदर करते हैं, अंदर हो जाओ, फिर बाहर आ जाती है। और मान लो बार बार तैयार तलवार बोल रही हो मुझे बाहर आकर के एक बार दुर्योधन का वध करने दो ना, तो बार बार सेटल कर रहे हैं। तो ये हाल इस समय हो रखा है पांडवों के बीच में। तो जो ये बताया उनको, दुर्योधन ने कहा ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया तुमने हमें, ये मेरा बेटा ही मूर्ख नंबर 1 है। उसके बाद है धृतराष्ट्र ने कहा मैं खुद मूर्ख था कि मेरे को विदुर ने बोला था जब तुम पैदा हुए तो तुमको मार देना चाहिए था, पर मैं कमजोर पड़ गया, मैंने एक संत का कहना नहीं माना, तेरे को जिंदा रखा मैंने, मेरी गलती की। धृतराष्ट्र ने पहली बार दुर्योधन को लताड़ा, कहता आज से मैं तेरे को त्यागता हूं, तू मेरा पुत्र ही नहीं है, तू यू आर नो मोर माय सन, आई अबैंडन यू, मैं त्यागता हूं, तू मेरा पुत्र ही नहीं है, तू तेरी वजह से जो है मैं हमेशा मैं कमजोर बना रहा, मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाया, इतना अपयश मिला मेरे को जस्ट बिकॉज मैं तेरे से आसक्त था, त्यागता हूं मैं तेरे को। फर्स्ट टाइम 2 संतों के आशीर्वाद के बाद तब इनकी आसक्ति कोई कटी, तो ये डांट लगा पाए, नहीं तो जीवन भर ये डांट ही नहीं लगा पाए दुर्योधन को। सो फर्स्ट टाइम ही गॉट द करेज। इस तरह से बोला, जब ये बोला उन्होंने इस तरह से, तो फिर दुर्योधन जो है उन्होंने कहा अरे पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे मैं तो अभी जाऊं पांडवों को मार करके बता दो उनका हिसाब किताब क्या है। भीष्म ने कहा तुम मतलब तो अभी अभी अंडरवेयर में तुमको भेजा उसने, तुम्हारी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि अभी अर्जुन ने सबको तुमको, तो हमारे गुरुजनों को छोड़ दिया उसने, बाकी सबको अंडरवेयर में भेजा, तेरे कर्ण इसको भी भेजा अंडरवेयर में, सब दुशासन वगैरह तुम सब आए अंडरवेयर में। कहता हाँ अंडरवेयर में आए थे हम लोग। तुम लोग ये अब भी हुआ है, कैसे भूल जाते तुम लोग? कर्ण का अरे तो क्या हो गया, तो क्या होगा, अरे एक आध युद्ध में वो जीत गया तो क्या हुआ, अब बारी हमारी आनी है, अब बारी। तो भीष्म पितामह ने कहा तुम तो शर्म करो, कर्ण तुम्हारे कर्ण यानी तुम्हारे कान को भी छेदा उसने, तुम्हारे कान में घाव रखा, ये हैंडी प्लास्ट क्यों लगाया तुमने बताओ? ये ऐसे हैंडी प्लास्ट इसलिए लगाया था मैंने कि वो अर्जुन ने तीर पार कराया था यहां से। तो वाह, हैंडी प्लास्ट के साथ कान से खून निकल रहा तुम्हारे और अंडरवियर में वापस आए थे तुम, ये तुम भूल गए तुम भी। तो कर्ण को भी लताड़ा वहां पर भीष्म पितामह ने। अब भी प्रैक्टिकल यही है, अब संधि कर लेनी चाहिए, यही समझदारी है। दुर्योधन ने कहा अरे बहुत हो गया, देखिए हम तो खुद युद्ध चाहते हैं, पांडव हैं कौन,
भीष्म पितामह ने कहा मतलब भ्रष्ट बुद्धि की हद होती है, इतनी ज्यादा भ्रष्ट बुद्धि। डांट लगाई। इसके बाद फिर धृतराष्ट्र ने तो अल्टीमेट डांट लगाई। कहते तो ये मेरे सारे पुत्र असल में मूर्ख ही हैं, ये मूर्ख हैं ये। अच्छा वो गांधारी ने मार दिया था इनको, उसके बाद पैदा जिंदा हो गए थे इस उम्मीद में कि कुछ ढंग का करें काम, मार ही देना चाहिए था तुम। तो उसके बाद फिर सबको डांट लगाई। फिर यहाँ जो दुर्योधन थे एंड पार्टी, दे जस्ट लेफ्ट द असेंबली।